Hello everyone, once again good morning all of you. In the child and nursing, the previous class we discussing about the administration of the enema in the children's. Then next another pediatric procedure we going to discuss, that is राइल्स ट्यूब फीडिंग इन द चाइल्ड. ठीक है, मीन्स चाइल्ड को राइल्स ट्यूब के द्वारा उसको फीडिंग करवाना. ठीक है, तो उस प्रोसेस से रिलेटेड आप डिस्कशन करेंगे. Let's start with the introduction phase regarding it. The insertion of a tube means कोई भी एक जो ट्यूब होती है उसको इंसर्ट करना. ठीक है, मतलब कोई भी ट्यूब रहेगी उसको इंसर्ट करना थ्रू द नोज इनटू द स्टमक. मतलब नोज के द्वारा स्टमक के अंदर जो एक ट्यूब होती है वो स्टमक नोज के अंदर से जो स्टमक तक, मतलब जो इसका जो लास्ट पोर्शन रहेगा वो स्टमक तक कोई भी जो ट्यूब होती है उसको इंसर्ट करवाना. As for the purpose of the suctioning, मतलब उसका जो पर्पस क्या हो सकता है, या तो उसको सक करना, मतलब उसको चूस के बाहर निकालना, मतलब नेजल वाला एरिया या फिर जो गैस्ट्रिक वाला एरिया रहेगा उसके अंदर कोई भी जो सक्शनिंग करके उसको निकालना. ठीक है, एंड इरिगेशन. ठीक है, दो वर्ड इरिगेशन का मतलब रहेगा कि उसको वॉश आउट करना. ठीक है, तो वॉश आउट का मतलब है उसके अंदर इरिगेशन का पर्पस भी उसके अंदर हो सकता है. एंड द फीडिंग. ठीक है, और ये जो उसका दूसरा जो पर्पस होगा उसके अंदर फीडिंग भी हो सकता है. ठीक है, तो इसी वे के अंदर जो नेजल कैविटी के द्वारा एक जो ट्यूब होगी वो स्टमक तक पहुंचाई जाती है. ठीक है, और पहुंचाने का जो उसका जो रीजन क्या होगा कि या तो कोई भी नेजल कैविटी या फिर स्टमक के बीच के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो तो उसको सक करके उसके बाहर निकाला जा सकता है. ठीक है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन उनको जरूरत है जिसके अंदर जो स्टमक को वॉश करने की जरूरत है. ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर ये प्रोसेस होगा वो एप्लीकेबल कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो फीडिंग का पर्पस, मतलब जो माउथ के द्वारा वो नहीं ले सकता तो नेजल कैविटी के द्वारा एक जो ट्यूब इंसर्ट की जाएगी और ये ट्यूब के द्वारा जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के अंदर वो नेजल कैविटी के द्वारा या फिर जो गैस्ट्रिक के अंदर जो फ्लूइड होगा वो उसके अंदर आप दे सकते हैं. इट आल्सो नॉन एज द एनसी ट्यूब. ठीक है, मतलब उसको हम एनसी ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, उसको हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, तो एनसी ट्यूब फीडिंग का मतलब भी रहेगा द राइल्स ट्यूब फीडिंग. ठीक है, देन नेक्स्ट वन द इंडिकेशन रिगार्डिंग द राइल्स ट्यूब फीडिंग. ठीक है, तो राइल्स ट्यूब फीडिंग का इंडिकेशन उसके अंदर क्या क्या हो सकता है. ठीक है, तो वो ये राइल्स ट्यूब फीडिंग होगी वो कौन कौन सी कंडीशन के अंदर हमको देने का उसके अंदर जरूरत रहता है. ठीक है, तो उसी के अंदर आएगा द ओरल कैविटी ट्रॉमा, मतलब जो ओरल कैविटी वाला एरिया है. ठीक है, जब बेसिकली नॉर्मल क्राइटेरिया ऐसा होता है कि खाना खाने के लिए जो फूड पार्टिकल होगा वो माउथ के द्वारा ओरली उसके अंदर चबाया जाता है और उसके द्वारा जो ईसोफेगस है वो गैस्ट्रिक कैविटी के अंदर जाता है. ठीक है, बट इसके अंदर यदि ओरल कैविटी के अंदर कोई इंजरी वगैरह लगी हुई है या फिर कोई सर्जरी वगैरह ओरल कैविटी के अंदर की हुई है. ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये जो प्रोसेस होगा वो इसके अंदर हम उसमें अप्लाई करते हैं. ठीक है, एंड द ओरल सर्जरी, मतलब जो ओरल कैविटी के अंदर या तो फिर चीक वाला या फिर जो दांतों का सर्जरी किया हुआ है तो उसके अंदर ओरल कैविटी के द्वारा जो फूड वगैरह होगा वो उसके अंदर नहीं दे सकते. ठीक है, देन नेक्स्ट फेलियर ऑफ द रिफ्लेक्स. ठीक है, मतलब उसके अंदर ऐसी कोई बच्चे के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम है. ठीक है, जिसके अंदर वो खाना वगैरह खा रहा है तो वो उसको निगलने के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है या फिर उसका जो गैग रिफ्लेक्स होता है, मतलब कोई गले के अंदर अटक जाता है तो वापस उसको बाहर निकालने का ये जो रिफ्लेक्स होता है उसके अंदर प्रॉब्लम उसके अंदर अराइज है. ठीक है, या फिर अदर जो च्यूइंग रिफ्लेक्स वगैरह मतलब चबाने का प्रोसेस उसके अंदर नहीं हो रहा है तो ये सब सारे जो रिफ्लेक्स होंगे वो उसके अंदर एब्सेंट होते हैं. ठीक है, तो उसके अंदर जो रिस्क का चांस उसके अंदर होता है. इसकी वजह से उसको नेजल कैविटी के द्वारा जो ओरल जो लिक्विड फ्लूइड होता है वो उसके अंदर दिया जाता है. ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइजनिंग एंड द इन्फेक्शन. ठीक है, मतलब जो गैस्ट्रिक कैविटी के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो गया है तो बाहर से उसको स्टमक को वॉश करने के लिए या फिर कोई पॉइजनिंग का सब्सटेंस उसने खा लिया. ठीक है, तो पेट में से जो वो जहर वाला जो प्रोडक्ट होगा वो उनको इस प्रोसेस के द्वारा उसके अंदर हम बाहर निकाल सकते हैं. ठीक है, और जो इरिगेशन का पर्पस से कोई अल्सर वगैरह हो गया या फिर कोई इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसको ड्रेसिंग के फॉर्म के अंदर उसको वॉश करने के लिए भी हम ये प्रोसेस होगा वो उसके अंदर यूज में ले सकते हैं. ठीक है, तो गैस्ट्रिक कैविटी वाले एरिया के अंदर यदि कोई इन्फेक्शन हो चुका है तो मेडिसिन भी वाला उस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हम दे सकते हैं. ठीक है, या फिर वो वॉश
या फिर उस पर्पस के अंदर जो पॉइजनस सब्सटेंस होगा उसको हमको बाहर निकालने के लिए भी ये प्रोसेस होगा, उसके अंदर यूज में ले सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस, ठीक है, डायग्नोस्टिक पर्पस के अंदर जो गैस्ट्रिक कैविटी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसका हमको असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर उस गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो वो भी उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी उसके अंदर ये जो प्रोसेस होगा वो हम यूज के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो और उसके अंदर जो इंडिकेशन हो सकते हैं एज अ क्रोनिक डिजीज, ठीक है। तो इंडिविजुअल बेबी रहेगा उसको यदि लंबे समय से यदि कोई लंबी समय से उसके अंदर कोई बीमारी वगैरह होती है, ठीक है, तो उसकी जो ऐसे ही फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो सारा जो डेली रूटीन का काम है वो अच्छी तरह से कर पाए, ठीक है। तो इसकी वजह से उसको डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि वो राइस टू फीडिंग के द्वारा ही वो अपना फीडिंग का प्रोसेस होगा वो मिलेगा, ठीक है। तो उसको एनर्जी वगैरह वो खुद के द्वारा प्रोसेस के द्वारा वो नहीं ले सकता, इसके वजह से उसको बाहर की तरफ से फ्लूइड लेने के लिए राइस ट्यूब का फीडिंग का उसके अंदर यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द इंडिकेशन रिगार्डिंग द राइस ट्यूब फीडिंग। Okay, the next after the introduction and the indication regarding the rice tube feeding, the next one the types of tube, ठीक है। मीन्स जो राइस ट्यूब वाली जो कंडीशन मतलब जो प्रोसेस रहेगा उस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी जो डिफरेंट टाइप्स की जो ट्यूब्स होती है वो उसके अंदर यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो वो ट्यूब होगी वो नेजल कैविटी के द्वारा वो इंसर्ट होती है और वो उसकी जो एंडिंग होती है वो कहाँ तक होती है, ठीक है। मतलब वो ईसोफेगस वाला एरिया, इंटेस्टाइन वाला एरिया या फिर ओनली फॉर स्टमक तक जाती है, ठीक है। तो उसकी जो लोकेशन है जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसका जो ट्यूब होता है वो उसके अंदर सब टाइप्स के अंदर डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट वन जो ट्यूब रहेगी द एनसी ट्यूब, ठीक है। मतलब एनसी ट्यूब का मतलब रहेगा कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, मतलब वो जो ट्यूब रहेगी वो उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो नेजल कैविटी से होगी और वो उसकी जो एंडिंग होगी वो ओनली फॉर स्टमक तक होती है, ठीक है। मतलब उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो एंटर होगा वो नेजल कैविटी से लेकर वो उसकी जो लंबाई होगी वो गैस्ट्रिक कैविटी तक उसके अंदर रहेगी, ठीक है। तो उसके अंदर जो सब टाइप्स रहेंगे एनसी ट्यूब का उसके अंदर रहेंगे लेविस ट्यूब एंड सेकंड वन द सैलम सम्प, ठीक है। मतलब उसके अंदर एनसी ट्यूब के अंदर दो ट्यूब का नाम रहेगा, उसके अंदर लेविस ट्यूब रहेगी और दूसरा नाम रहेगा दो सैलम सम्प, ठीक है। तो वो लेविस ट्यूब रहेगी वो सिंगल ल्यूमेन की ट्यूब होती है फॉर द गावेज एंड द लावेज, ठीक है। मतलब जो लेविस ट्यूब नाम की जो एक जो ट्यूब होगी वो उसके अंदर एक सिंगल ल्यूमेन की होगी, मतलब इसके अंदर ये जो ट्यूब होगी वो इस वे के अंदर ओनली फॉर एक ही उसके अंदर ओपनिंग होगी, ठीक है। और ये जो ट्यूब होगी वो गावज का मतलब होता है कि गिव, मतलब उसके अंदर देना, ठीक है। मतलब कोई भी जो फीडिंग वगैरह होती है उसको गिव करने के लिए जो प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उसको हम गावज बोलते हैं। मतलब गैस्ट्रिक कैविटी के अंदर कोई भी फूड वगैरह होता है या फिर फ्लूइड वगैरह होता है वो गिव करते हैं, ठीक है। तो गिव का मतलब होगा गावज, ठीक है। और उसके वापस जो अंदर दिया हुआ या फिर कोई पॉइजन वगैरह होता है या फिर कोई अदर जो गैस्ट्रिक सब्सटेंस होता है वो हमको उसके अंदर लेना है, ठीक है। तो लेने का मतलब होगा कि लावज, ठीक है। लावज का मतलब लेना, ठीक है। तो उसके अंदर रहेगा कि वापस उसको वॉश आउट मतलब स्टमक कैविटी से वापस बाहर निकालना होता है, तो उसको हम लावज का मतलब लेना, मतलब गैस्ट्रिक कैविटी से उसको बाहर निकालना, ठीक है। और गिव का मतलब होगा गावज, ठीक है। तो ये जो लेविस ट्यूब रहेगी वो एक सिंगल ल्यूमेन का मतलब होगा कि उसके अंदर स्ट्रक्चर होगा वो एक ही पाइपलाइन उसके अंदर रहेगी, ठीक है। तो ल्यूमेन का मतलब होगा कि उसका जो ट्यूब का जो स्ट्रक्चर होगा वो ओनली फॉर एक होगा, ठीक है। सिंगल ल्यूमेन का मतलब होगा कि एक ही ट्यूब का उसके अंदर स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। और वो गावज और लावज वाला जो पर्पस होगा उन दोनों के अंदर यूज के अंदर हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट सेकंड जो एनसी ट्यूब उसके अंदर इंक्लूडेड होती है एज द नेम रहेगा उसका सैलम सम्प, ठीक है। तो सैलम सम्प नाम की जो एनसी ट्यूब रहेगी इट इज अ डबल ल्यूमेन ट्यूब, ठीक है।
एंड द यूज फॉर द गावाज एंड द लावाज, ठीक है। मतलब इसका जो काम रहेगा वो भी सेम इज जो कोई भी फूड प्रोडक्ट होगा उसको गिव करने के लिए और वापस उसको लेने के लिए, ठीक है। मतलब गावाज और लावाज वाला प्रोसेस होता है वो दोनों के अंदर यूज के अंदर लेते, ठीक है। बट इसके अंदर एयर वेंट, ठीक है, मतलब जो इस कैविटी के अंदर जो एयर वगैरह उसके साथ में जाती है तो एयर वगैरह होगी वो वापस इसके अंदर एक दो ट्यूब उसके अंदर लगी हुई होती है, ठीक है। तो ये जो सेकंड जो एनजी ट्यूब रहेगी वो डबल ल्यूमेन वाली होती है, ठीक है। इसके अंदर जो आगे वाला पार्ट होगा वो दो पार्ट के अंदर डिवीजन होता है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट के अंदर दो उसके अंदर ओपनिंग होती है। तो ये एनजी ट्यूब वाला जो पार्ट होगा इसके अंदर डबल ल्यूमेन होती है, मतलब इसके अंदर जो ओपनिंग होगी वो उसके अंदर दो रहेगी। एक तो उसके अंदर सब फ्लूइड होता है वो उसके अंदर हम दे सकते हैं और एक के द्वारा जो एयर होगी, ठीक है, मतलब एयर वेंट का मतलब होगा कि जो एयर उसके गैस्ट्रिक कैविटी के साथ में खाने के साथ में जा रही है तो वापस जो हवा होगी वो वापस बाहर आ सकती है, ठीक है। तो वो एयर वेंट का उसके अंदर एक जो ओपनिंग उसके अंदर रहती है, ठीक है। इसी की वजह से ये डबल ल्यूमेन के होते हैं, मतलब इसके अंदर ट्यूब का जो ओपनिंग होगा वो दो होते हैं, ठीक है। तो इसको हम डबल ल्यूमेन के नाम से जाना जाता है और इस ट्यूब का नेम रहेगा द सैलम सब, ठीक है। The next one, the second type की जो ट्यूब रहेगी उसको हम इंटेस्टाइनल जो ट्यूब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल जो ट्यूब रहेगी द नेजल कैविटी टू द इंटेस्टाइन, और ये जो इंटेस्टाइनल जो ट्यूब रहेगी वो नेजल कैविटी से स्टार्ट होती है और वो एंडिंग होगी वो कहाँ तक पहुंच सकती है, ठीक है। जब वो हम उसके अंदर इंटेस्टाइन तक जो उसको हम रीच करवा मतलब वो वहां तक पहुंच सकती है, ठीक है। तो उसी के अंदर जो इंटेस्टाइनल ट्यूब के अंदर जो टाइप्स रहेगा द कैंटर, द हैरिस ट्यूब एंड द मिलर एबॉट, ठीक है। तो नेजल कैविटी से स्टार्ट होने वाले और इंटेस्टाइन के अंदर जो एंड होने वाले जो ट्यूब रहेगी उसके अंदर ट्यूब का नाम रहेगा द कैंटर ट्यूब, द हैरिस ट्यूब एंड द मिलर एबॉट ट्यूब, ठीक है। तो ये अलग टाइप की जो ट्यूब्स है वो नेजल कैविटी से स्टार्ट होती है और वो इंटेस्टाइन वाला पार्ट होगा वहां तक उसके अंदर पहुंच सकती है, ठीक है। The next one, the esophageal gastric tube, ठीक है। मतलब ये जो ट्यूब रहेगी वो नेजल कैविटी से स्टार्ट होती है और स्टमक के ऊपर वाला जो इसोफेगस का जो एंडिंग होता है, ठीक है। मतलब ये जो इसोफेगस वाला माउथ से स्टार्ट होता है और गैस्ट्रिक कैविटी का तो ये वाला जो पार्ट रहेगा नेजल कैविटी से लेकर जो इसोफेगस वाला जो पार्ट होता है, ठीक है। तो माउथ और नेजल कैविटी वाला पार्ट से लेकर जो इसोफेगस का जो एंडिंग वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो वहां तक वो पहुंचने वाली जो ट्यूब होगी उसको हम इसोफेजियल गैस्ट्रिक ट्यूब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द नेजल एरिया टू द इसोफेजियल एंडिंग, ठीक है, मतलब जहां से वो नेजल कैविटी स्टार्ट होती है और जो इसोफेजियल वाला जो इसोफेगस वाला जो ऑर्गन होता है उसका जो एंडिंग होती है वहां तक जो ट्यूब पहुंच सकती है तो वो ट्यूब रहेगी द इसोफेजियल गैस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है। उसके अंदर एग्जांपल रहेंगे द सैंगस्ट्रिक एंड ब्लैकमोर ट्यूब, ठीक है, एंड द मिनियोस्टार, ठीक है। तो ये इसके अंदर इसोफेजियल के अंदर दो ट्यूब उसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे द सैंगस्ट्रिक एंड ब्लैकमोर ट्यूब, ठीक है, और उसके अंदर दूसरा जो टाइप रहेगा द मिनियोस्टार, ठीक है। तो उसके अंदर जो इंटेस्टाइनल जो इसोफेगस वाला जो पार्ट के अंदर दो ट्यूब उसके अंदर इंक्लूडेड रहती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन, द फोर्थ वन इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा द लावाज ट्यूब, ठीक है। मतलब ऐसी जो ट्यूब होगी जिसके अंदर उसका जो फंक्शन होगा वो ओनली फॉर लावाज रहेगा, मतलब कोई भी जो वॉशिंग या जो इरिगेशन करने का उसके अंदर पर्पस रहेगा, ठीक है। उसके अंदर आएगा द इवाल्व एंड द लिवेक्टुएटर, ठीक है, मतलब उसके अंदर ओनली फॉर ऐसी जो ट्यूब होगी जो फीडिंग के लिए यूज के अंदर नहीं लेते, ठीक है। उसका जो पर्पस होगा ओनली फॉर जो क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज के अंदर लेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर जो एग्जांपल रहेंगे द इवाल्व एंड द लिवेक्टुएटर, ठीक है। ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द राइस ट्यूब, ठीक है। द राइस ट्यूब के अंदर एनजी ट्यूब उसके अंदर आएगी, सेकंड वन द इंटेस्टाइनल ट्यूब आएगी, उसके बाद में द इसोफेजियल गैस्ट्रिक ट्यूब आएगी और उसके बाद में फोर्थ वन द लावाज ट्यूब आएगी। एनजी ट्यूब के अंदर दो ट्यूब उसके अंदर इंक्लूडेड रहती है द लैविस ट्यूब एंड द
सैलम सम ट्यूब, ठीक है। इंटेस्टाइन वाले पार्ट के अंदर जो कैंटर ट्यूब रहेगी, हैरिस रहेगी एंड द मिलेट एल्बोट्स, ठीक है। उसके अंदर इसोफेगियस जो गैस्ट्रिक ट्यूब रहेगी, उसके अंदर जो सैंगस ट्रैकेट द ब्लैकमोर जो ट्यूब होगी, और उसके अलावा जो मिनियोस्टा ट्यूब, ठीक है। देन नेक्स्ट लावाज ट्यूब के अंदर इवाल्ट एंड द लिवेक्यूटर नाम की जो दो ट्यूब होती है वो उसके अंदर इंक्लूडेड रहती है, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द ट्यूब for the rice tube feeding and the suctioning in the children's. Okay, the next types of the tubes regarding the feeding and the lavage, ठीक है। मेरे चिल्ड्रंस का अंदर जो फीडिंग से रिलेटेड या फिर जो सक्शनिंग या फिर जो इरिगेशन पर्पस से रिलेटेड जो राइस ट्यूब होते हैं, ठीक है, उनका टाइप्स जो डिवीजन जो डिस्कस करने के बाद में जो नेक्स्ट हेडिंग हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोसीजर, ठीक है। मीन्स जो राइस ट्यूब फीडिंग या फिर जो राइस ट्यूब जो इरिगेशन का पर्पस या फिर जो सक्शनिंग पर्पस से रिलेटेड जो राइस ट्यूब का प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा, तो उसी के अंदर प्रोसेस रहेगा द हैंड हाइजीन एंड द अप्लाई द ग्लोव्स, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमारे जो हाथ होते हैं, जो हैंड हाइजीन उसके अंदर मेंटेन किया जाएगा एंड द जो ग्लोव्स होंगे वो उसके अंदर अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट अरेंज द सेलेक्टेड ट्यूब, ठीक है। और हमारा जो नीड के अकॉर्डिंग जो हमको जरूरत है वैसी ट्यूब होगी वो उसके अंदर हमको सेलेक्ट कर लेनी है, और सेलेक्ट करने के बाद में सारे जो आर्टिकल्स होंगे वो बेड साइड मतलब जो बेबी होगा उसके बेड के साइड के अंदर हमको अरेंज कर देने, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रॉपर पोजीशन का चाइल्ड, ठीक है। वो जो चाइल्ड का जो प्रॉपर पोजीशन होगा वो उसके अंदर हमको अप्लाई करवाना है, ठीक है। देन नेक्स्ट measure the tip of the nose and the earlobe to the xiphoid process, ठीक है। मतलब ये जो ट्यूब होगी उसका मेजरमेंट हमको करना है, ठीक है। मतलब मेजर जो ट्यूब सबसे पहले जो नाक वाला ट्यूब होगा वो यहाँ से हमको ट्यूब रखनी है, फिर जो ईयर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, जो ईयर का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वहां पर यहाँ से लेकर हमको यहाँ पे मेजरमेंट करना है, और उसके बाद में जो स्टर्नम वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, तो हमके सबसे जो ट्यूब लेने के बाद में यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है, और यहाँ से लेकर वो यह वाला पोर्शन रहेगा, तो यहाँ तक जो जितना मेजरमेंट होगा तो उतनी ट्यूब होगी वो उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, तो गैस्ट्रिक कैविटी या फिर जो इंटेस्टाइन वाले पार्ट के अंदर वो पहुंच सकती है, ठीक है। तो ओनली फॉर द राइस ट्यूब रहेगी, जो गैस्ट्रिक ट्यूब तक जो ट्यूब जाने की होगी वो उसके अंदर हमको इस वे के अंदर मेजर द ट्यूब फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज earlobe to the xiphoid process, ठीक है। Then next lubricate the tube in the 3 inches and preferable insert into the left nostril, ठीक है। तो उसके बाद में जो ट्यूब का जो आगे वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, तो स्टार्टिंग वाला पार्ट होगा उसके आगे तो पोर्शन के अंदर हमको जेली उसके अंदर लगा के उसके अंदर हमको इंसर्ट करने का जरूरत रहेगा, ठीक है। तो lubricate the tube 3 inches and the preferable insert into the left nostril, ठीक है। मतलब तो लेफ्ट नोस्ट्रिल वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर हमको इंसर्ट करने का रहेगा, ठीक है। तो और उसकी जो एंडिंग होगी वो हमको गैस्ट्रिक कैविटी तक हो सकती है, इसोफेजियल तक हो सकती है, और इंटेस्टाइन तक भी हमको उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। Then next check the placement by the X-ray, ठीक है। और उसके बाद में हमको जो ये ट्यूब हम देखेंगे कि सही जगह के ऊपर इंसर्ट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो उसको चेकआउट करने के लिए बहुत सारे जो तरीके होते हैं वो उसके अंदर हम यूज के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। उसी के अंदर आएगा चेक द प्लेसमेंट बाय द एक्सरे, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप की जो ट्यूब होती है तो उसके अंदर एक जो रेडियोलॉजिकल जो मटेरियल उसके अंदर लगा हुआ होता है, ठीक है। मतलब जो ट्यूब होगी तो ट्यूब के अंदर जो एक जो रेडियोलॉजिकल जो एक सब्सटेंस होता है उसकी जो रेंज उसके अंदर लगी हुई होती है, ठीक है। तो वो जब जहां पे वो ट्यूब गई है तो हमको उसके अंदर एक्सरे के सामने उस बेबी को रखा जाएगा, तो जहां जहां पे वो ट्यूब गई है तो वो एक्सरे के अंदर हमको उसके अंदर दिखेगा, ठीक है। तो इसी की वजह से जो राइस ट्यूब के अंदर जो ये रेडियोलॉजिकल मैटर होता है वो उसके अंदर इस वे के अंदर उसको बनाया जाता है, ठीक है, जिससे द्वारा हम उसको कंफर्म कर सके कि वो सही जगह के ऊपर इंसर्ट हुई है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर कोई अदर कंडीशन के अंदर वो इंसर्ट हुई है, ठीक है। इसके अलावा एस्पायरेट द गैस्ट्रिक और द इंटेस्टाइनल फ्लूइड, ठीक है। और इसके अंदर जब इंसर्ट करने के बाद में
एक जो सीरीज लेके हम इसके अंदर जो यदि फ्लूइड वगैरह उसके अंदर इंसर्ट होगा उसके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो गैस्ट्रिक कैविटी का फ्लूइड होगा वो एसिडिक नेचर का आएगा, और यदि जो ट्यूब है वो यदि इंटेस्टाइन के अंदर गई है तो एल्कलाइन नेचर का जो फ्लूइड होगा वो उसके अंदर आएगा, ठीक है। मीन्स जहां पे वो ट्यूब उसके अंदर इंसर्ट हुई है, ठीक है, तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होगा उसके अंदर एक सीरीज उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, और सीरीज के द्वारा यदि हम बाहर की तरफ खींचेंगे तो जो फ्लूइड आएगा यदि वो गैस्ट्रिक कैविटी के अंदर गई है तो उसका फ्लूइड का जो पीएच होगा वो उसके अंदर हाई रहेगा, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो पीएच होगा वो यदि एसिडिक होगा तो पीएच उसके अंदर कम होगा, और एल्कलाइन होगा तो उसके अंदर पीएच होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। और इसके अलावा यदि पीएच नॉर्मल है तो हमको इंडिकेट करेगा कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर वो ट्यूब है वो चली गई है, ठीक है। Then next keep the tube into the bowl of the water and the bubbling is there, ठीक है। और यदि ट्यूब का जो एंडिंग वाला पार्ट होता है वो इसके अंदर एक पानी से भरे हुए कटोरे के अंदर यदि हम रखते हैं, ठीक है, मतलब वो एक जो ट्यूब का जो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होगा इंसर्ट करने के बाद में थोड़ा जो पार्ट होगा वो उस एक बोवल के अंदर जो एक कटोरी के अंदर पानी भर के उसके अंदर हम रखते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर यदि बबलिंग होती है मतलब उसके अंदर बबल यदि बनने जो ऐसे गुड़ 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 उसके अंदर ऐसी आवाज आने लगती है, ठीक है, तो वो हमको इंडिकेट करता है कि वो ट्यूब है वो गैस्ट्रिक कैविटी के अंदर या फिर इंटेस्टाइन वाले पार्ट के अंदर नहीं गई है, वो बबलिंग होने का जो इंडिकेट करेगा कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चली गई है, ठीक है। Then next इसके अलावा infuse the 10 ml fluid and the heard the sound of the tube location, ठीक है। और इसके अलावा और एक तरीका उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 10 ml जो फ्लूइड होगा मतलब जो नॉर्मल सलाइन का जो फ्लूइड होता है एक सीरीज के अंदर भरना है, ठीक है। भरने के बाद में हमको उस ट्यूब के अंदर हमको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो उसका जो 10 ml जो फ्लूइड होगा वो उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, और जिस एब्डोमेन वाला एरिया के अंदर स्टेथोस्कोप लगा के हम उसके अंदर सुनेंगे, ठीक है। तो जब भी फ्लूइड जाएगा तो उसके अंदर वो साउंड होगा वो आएगा, ठीक है। यदि वो एब्डोमेन वाले एरिया के अंदर आ रहा है साउंड तो हमको लगेगा कि ये जो ट्यूब है वो कहाँ पे गई है, एब्डोमिनल के अंदर जो गैस्ट्रिक वाला जो पार्ट है वहां पे गई है, ठीक है। इससे यदि नीचे वाले पार्ट के अंदर यदि साउंड आता है तब वो हमको इंडिकेट करेगा ये जो ट्यूब है वो इंटेस्टाइन वाले एरिया के अंदर गई है, ठीक है। बट यदि फ्लूइड इंसर्ट करने के बाद में यदि हमको कुछ भी साउंड होता है वो सुनाई नहीं देता है, ठीक है, तो वो इंडिकेट करेगा कि ये गैस्ट्रिक कैविटी के अंदर या फिर जो इंटेस्टाइन वाले दोनों के अंदर नहीं गई है, वो डायरेक्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला जो लंग्स वाला एरिया है वहां पे उसके अंदर इंसर्ट हो गई, ठीक है। तो ये सब जो प्रोसेस करने के बाद में उसका हम कंफर्मेशन होता है वो कर सकते हैं, ठीक है। Okay, then next after the various criteria to confirmation of the tube, ठीक है, मीन्स जो ट्यूब को इंसर्ट करने के बाद में उसका जो डिफरेंट जो क्राइटेरिया के बेसमेंट के ऊपर उसका हमने कंफर्मेशन कर दिया। Then next after the confirmation the prepare the food stuff to develop, ठीक है। नेक्स्ट उसका जो कंफर्मेशन करने के बाद ट्यूब इंसर्ट हो गया और उसने जो पर्टिकुलर जो करेक्ट जो लोकेशन के ऊपर उसका इंसर्ट होने के बाद में जो हमको हमारा पर्पस है, ठीक है, यदि हमको कोई भी फूड प्रोडक्ट यदि उसको फीडिंग करवाना है, ठीक है, तो उसका फूड स्टफ होगा वो लिक्विड या फिर जो सेमी सॉलिड जो फॉर्म के अंदर वो अवेलेबल होना चाहिए, उसको अरेंज करके रखना है, ठीक है। या फिर इसके अलावा हमको लावाज मतलब उसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो उसके अंदर हमको वॉश करना है, ठीक है, मतलब जो बॉवल कैविटी या फिर जो गैस्ट्रिक कैविटी होगी उसको हमको इरिगेशन का मतलब उसको क्लीन करना है, तो ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो फ्लूइड होगा वो हमको मेजरमेंट करके रखना है, ठीक है। और उसके अंदर हमको इतना उसके अंदर हमको ध्यान के अंदर रखना कि जितना फ्लूइड होता है उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं वो उतना जो फ्लूइड होगा वो उस बड़ी सिरिंज के द्वारा हमको वापस बाहर लेने के लिए भी रहता है, ठीक है। तो इसी के साथ में द मेंटेन द आईओ चार्ट, ठीक है, मतलब जो कितना इनपुट दिया और कितना उसके बाद में यूटिलाइज हो गया आउटपुट उसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये सब जो क्राइटेरिया होगा उसके अंदर मेजर किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में हमको एक सीरीज के द्वारा जो फ्लूइड होता है वो उसके अंदर हम इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। The next at the time of removing the tube, ठीक है, और उस समय बाद में हमारा जो प्रोसेस होगा वो कंप्लीटेड हो जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर हमको जरूरत रहेगा कि उसके अंदर हमको या तो भी वो
हमको ट्यूब रहेगी वो हमको फिक्स रखनी है, या फिर उसके बाद यदि हमको रिमूव करने का है, ठीक है, तो रिमूव करने के टाइम पे यदि जो चिल्ड्रंस होता है वो हमारे इंस्ट्रक्शन यदि फॉलो कर सकता है तो उसको बोलना है कि आपका जो ब्रीथ होगी मतलब जो सांस है वो थोड़ी देर तक हमको रोक के रखना है, ठीक है, और उसके बाद में 3 to 5 सेकंड के अंदर जल्दी से हमको ट्यूब को निकाल देना है, ठीक है। इसके अलावा यदि बेबी वो छोटा है, ठीक है, हमारा इंस्ट्रक्शन होता है वो फॉलो नहीं कर पाता है तो उसके अंदर हमको ये नाक वाला एरिया होगा उसको ऐसे पेच कर देना है और पेच करने के बाद में हमको बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो ये जो ट्यूब होगी वो इंसर्ट करने का प्रोसेस होगा उसको हम बोलेंगे नासोगैस्ट्रिक इंटुबेशन, ठीक है। तो इंटुबेशन का मतलब होगा, इन का मतलब होगा कि अंदर डालना, किसको डालना, अंदर की तरफ वो ट्यूब होती है उसको इंसर्ट करना, ठीक है, तो उसको हम नासोगैस्ट्रिक इंटुबेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पर इसके अंदर जो प्रोसेस होगा कि जो ट्यूब को निकालना है, ठीक है, तो उसका होगा एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल के अंदर उसको हमको बाहर की तरफ निकालना है, ठीक है, तो उसको हम नासोगैस्ट्रिक एक्सटूबेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इंटूबेशन का मतलब होगा इनसाइड वो ट्यूब को डालना, ठीक है, और एक्सटूबेशन का मतलब होगा एक्सटर्नली जो ट्यूब होता है उसको हमको बाहर निकालना, ठीक है। तो ये रहेगा द प्रोसीजर अबाउट द राइट्स टू फीडिंग इन द चिल्ड्रंस।